दोस्तों सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और जो बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी कि स्टॉक में बहुत जल्द तेज़ी शुरू होने वाली है, वो बिल्कुल बात ही यहाँ पे अब सच साबित हुई। अब स्टॉक एक तरफा दौड़ रहा है और आप देख सकते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ा है। थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। 8 रुपये के आसपास स्टॉक काफ़ी समय तक रहा, लोग बहुत ज़्यादा इसमें चिंतित भी हुए थे, लेकिन मुझे पता था कि स्टॉक दौड़ेगा और मैंने वही आपसे बार बार कहा कि स्टॉक में जल्दी ही एक तेज़ी की संभावना बनेगी, तो बिल्कुल वैसा ही हुआ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब बहुत बड़ी तेज़ी की तरफ स्टॉक आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या ये एक तरफा तेज़ी बनेगी या फिर बीच में फिर से स्टॉक नीचे भी आएगा? क्या डिप में खरीदारी का मौका मिलेगा? इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। मैनेजमेंट का क्या कहना है उसको समझेंगे, एक इन्वेस्टर मीटिंग हुई उसको भी देखेंगे। इसके अलावा जो बड़ी डील हो रही है वो क्या इशारा करे उसको समझने की कोशिश करेंगे। इस समय बाज़ार में देखें तो गिरावट के बाद में रिकवरी भी दिखाई दे रही है और इस वजह से सुज़लॉन के स्टॉक में भी अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या इस लेवल पे खरीदारी की जा सकती है? लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय लगभग 3:15 का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 64,896 के स्तर पर है, जहाँ पे 61 पॉइंट की गिरावट है, यानी 0.095% गिरावट है। ये बाजार रिकवर हुआ है। वैसे सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी लेकिन तुरंत ही बाजार में गिरावट का माहौल बना। लेकिन अब आप देखें तो बाजार रिकवर हुआ, निचले लेवल से अच्छी खरीदारी लौट के आ रही है। आज निफ्टी एनर्जी तो इस समय पॉजिटिव है, देख सकते हो कि 27,501 के स्तर पे 0.19% की तेजी है। सुज़लॉन की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 37 पर हुई, शानदार शुरुआत हुई। देख सकते हो कि कल की क्लोजिंग 35.95 के आसपास थी। इंट्राडे में 35 का लो बना, यानी देख सकते हो कि स्टॉक गिरावट की चपेट में भी आया और प्रॉफिट बुकिंग हुई, लेकिन वहाँ से फिर शानदार खरीदारी शुरू हुई और इसने 37.40 का हाई बनाया। इस समय स्टॉक 37.35 के आसपास, जहाँ पे 3.89% की शानदार तेजी बनी हुई है। तो निचले लेवल से स्टॉक ने फिर से दौड़ना शुरू किया है। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे कंप्लीट हुई। अब आप देख सकते हो इस स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में ही लोगों को बम्पर रिटर्न दे दिया है। 8.55 के आसपास जो स्टॉक था वो 37 के आसपास, यानी 336% का बम्पर रिटर्न दिया है। लोगों को मालामाल किया है कम समय में। सिर्फ 1 मंथ की बात करें इसने देख सकते हो कि 35% का अच्छा खासा रिटर्न दिया। 26 के आसपास स्टॉक था 1 महीने पहले। 5 डेज़ की ही बात करें तो 19% का बम्पर रिटर्न दिया है। 30 रुपीज़ का स्टॉक इस समय 37 तक चला गया है। काफ़ी शानदार रिटर्न, एक तरफा रिटर्न मिल रहा है। और इसके प्रदर्शन को देखें पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन में तो 31 अक्टूबर को स्टॉक 30.60 के आसपास था, जहाँ पे 3% की गिरावट हुई थी। लेकिन 1 नवंबर को स्टॉक 31.30 के आसपास आया, 2.3% की तेज़ी के साथ में। 2 नवंबर की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 32.65 के आसपास, जहाँ पे 4.3% की तेज़ी बनी। और 3 नवंबर को आप देखें तो ज़बरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हुआ और 34.25 के आसपास स्टॉक आए 5% के अपर सर्किट के साथ। 6 नवंबर को फिर से अपर सर्किट लगा और स्टॉक आप देखिए स्टॉक पहुंच गया 35.95 पर। तो ज़बरदस्त तेज़ी, एक तरफा तेज़ी बनी हुई है, काफ़ी तेज़ी से स्टॉक दौड़ रहा है। लेकिन फिलहाल स्टॉक अभी भी स्टेज 4 में है। ये 7 नवंबर की लेटेस्ट डिटेल आप देख सकते हो कि अभी भी एएसएम लिस्ट में शामिल है और इस वजह से आपको यहाँ पे पूरा का पूरा डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बल्कि डिलीवरी बेसिक काम करना होता है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सुज़लॉन एनर्जी ने 6 नवंबर को यानी कल देखे तो एक इन्वेस्टर मीटिंग की है और ये मीटिंग जो है इनकी आनंद राठी इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के साथ में हुई है। तो यहाँ पर कुछ बड़े फैसले लगातार लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पे सीएफओ हिमांशु मोदी की तरफ से सुज़लॉन को लेकर जो बयान दिया गया है कि सुज़लॉन ने अपने पूरे कर्ज को चुका दिया है, नहीं अपना जो डेट था वो सारा क्लियर किया है। कंपनी के पास इस समय नेट कैश फ्री फ्लो भी है और साथ में अपने रीपेमेंट को भी समय पे चुकाने की उनके पास इस समय काबिलियत है। तो देख सकते हो कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे आ चुकी है। कंपनी की तरफ से जो सीएफओ हिमांशु मोदी का कहना है कि करीब 1600 मेगावाट की इस समय ऑर्डर बुक है, जो आने वाले समय सुज़लॉन को बहुत ऊंचाई तक लेके जा सकती है और प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाएगी। इसका फ़ायदा सुज़लॉन के कारोबार पे देखने को मिलेगा। तो काफ़ी शानदार इनके पास ऑर्डर है। हिमांशु मोदी ने ये भी कहा है कि 2000 करोड़ रुपीज़ का जो क्यूआईपी लाया है इसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल जो बड़े फंड मैनेजर है उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भरोसा जताया और जिसकी वजह से वो हमारा पूरा का पूरा क्यूआईपी सक्सेस हुआ। और इस समय हम उस क्यूआईपी के माध्यम से नेट कैश हमारे पास 600 करोड़ के आसपास है। तो कुल मिला के देखें तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट इस समय देखने को मिल रहा है। लगातार अच्छे ऑर्डर भी मिल रहे हैं और ऐसे में सुज़लॉन यहाँ पे रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
दूसरी तरफ जो बड़ी गुड न्यूज़ ये भी है कि अब की बार ये एएमएफआई लिस्ट में भी शामिल हो सकता है। तो जैसे कि अब जो लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की जो एमएफआई लिस्ट है, जिसमें म्यूचुअल फंड एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जो एक आप इंडेक्स देखें तो इंडेक्स बेस में इस बार मिड कैप के माध्यम से एंट्री हो सकती है सुजलॉन एनर्जी की। जो अभी तक सुजलॉन एनर्जी स्मॉल कैप में शामिल है वो मिड कैप में जाता हुआ दिखाई देगा, यानी एक इम्प्रूवमेंट होगा और ऐसे में नया इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा सुजलॉन के अंदर। तो यहाँ पे करीब 14 स्टॉक है जो मिड कैप में शामिल हो सकते हैं, जिसमें मझगांव डॉक, सुजलॉन एनर्जी, कल्याण ज्वेलर्स, केई इंडस्ट्रीज और JSW इंफ्रास्ट्रक्चर, इस तरह से जो बहुत सारी जो कंपनी जो मिड कैप कैटेगरी में जा सकती है। सुजलॉन एनर्जी आप देख दो कि आने वाले इस 14 नवंबर को इसमें जो MSCI इंडेक्स को जो रिव्यू किया जाएगा उसमें भी एंट्री की संभावना बन रही है। तो कुल मिला के इसका पॉजिटिव इफेक्ट स्टॉक के ऊपर देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इंडिया ने अपना गोल सेट किया कि 140 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है 2030 तक विंड एनर्जी के माध्यम से, जिसमें एक बड़ा रोल प्ले कर सकता है सुजलॉन, और इस वजह से भी इस सेक्टर में संभावना पॉजिटिव बनने लगी है। अब आप देख सकते हो कि जो 31 अगस्त 2023 तक जो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी है विंड एनर्जी की वो 44.089 गीगावाट की है, और देख सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th लार्जेस्ट ये इंस्टॉल कैपेसिटी इंडिया की है। अब यहाँ पे जो विंड एनर्जी की इंस्टॉल कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है। 2022 की बात करो 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल हुई है, और देख सकते हो कि 2023 में 2.8 गीगावाट तक की कैपेसिटी इंस्टॉल हो पाई है नई, और देख सकते हो कि 2024 तक 3.7 गीगावाट की कैपेसिटी इंस्टॉल होने की संभावना है, और आने वाले 2025 तक 5 गीगावाट की कैपेसिटी को पाया जा सकता है पर एनुअल के हिसाब से। तो उस हिसाब से देखें तो आने वाले समय में जो टारगेट है वो टारगेट आप देखें तो पूरा कंप्लीट होगा। 2027 तक करीब 21.1 गीगावाट की कैपेसिटी पाई जा सकती है। तो कुल मिला के बहुत सारी संभावना है, और ऐसे में सुजलॉन कमाल करेगा क्योंकि इस सेक्टर का ये मार्केट लीडर है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 37.20 की प्राइस से करीब 18,41,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 9:15 पर 36.85 की प्राइस से 15,10,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर उसी समय 9:15 पर 37 की प्राइस से 13,91,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद करीब 9:20 पर 37 की प्राइस से 10,21,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:51 पर 35.15 की प्राइस से 11,56,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 9:53 पर 35.25 की प्राइस से करीब 12,85,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 1:54 पर 36.70 की प्राइस से 15,15,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई, और फिर 2:43 पर 36.90 की प्राइस से 10,07,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख सकते हो कि आज कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी की है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू है यह इशारा कर रहा है कि आने वाले समय सुजलॉन कमाल कर सकता है। वैसे भी अगर आप देखें तो सुजलॉन के लिए जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इस बार का रिजल्ट जो काफ़ी बेहतर रहा है। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा ही है लगातार। इसके अलावा कंपनी ने अपने पूरे जो डेट को क्लियर कर दिया है, और कंपनी की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, लगातार इनको ऑर्डर मिल रहे हैं। साथ में एएमएफआई लिस्ट में शामिल होने की संभावना बनने लगी है। तो ये सारी पॉजिटिव बातें इस बार इशारा कर रही है कि सुजलॉन आने वाले समय तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो जिनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं दौड़ता है, और आप ये देख ही सकते हो कि जो स्टॉक अच्छे हैं वो दौड़ेंगे जरूर। आपने देखा ही होगा कि जो स्टॉक मैंने आपको बताया लगातार, जेपी पावर बहुत समय से नहीं दौड़ा, लेकिन अब जेपी पावर ने भी बहुत ज़बरदस्त दौड़ना शुरू किया है क्योंकि उसके अंदर भी वो पॉजिटिव संभावना है। अगर आपको जेपी पावर के बारे में जानना है तो ऑलरेडी उस पर वीडियो हमने बना दिया, जाके आप देख सकते हो। जेपी पावर में आगे की क्या संभावना वो भी आपको उस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी जानकारी। और वोडाफोन आइडिया लेटेस्ट अभी दौड़ना शुरू कर चुका है। वोडाफोन आइडिया के अंदर भी कुछ संभावना पॉजिटिव बन रही है, तो उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बन चुका है, आप जाके उसको देख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।